हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी वन डे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ, चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि PYQ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पीछे पूछे जाते हैं, पिछले ईयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने चुन चुन के लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोगों का बैटिंग व बेस्ट ने। किसने? बैटिंग व बेस्ट ने किया था, ठीक है ना, इंसुलिन की खोज। ठीक है ना, इंसुलिन खोज किसने किया था? बैटिंग व बेस्ट ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोगों का पेस मेकर का संबंध किससे है। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों? तो पेस मेकर का संबंध हम लोगों से है हृदय से है, हृदय से। ठीक है ना, हार्ट से, जिसको कहते हैं हम लोग हार्ट, HEART। ठीक है, इसका संबंध हार्ट से है। ठीक है ना, पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से, यानी कि हार्ट से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पित्त जमा होता है, यानी कि बाइल जो जूस होता है एक प्रकार का, जो हम लोग के आमाशय में होता है। तो ये पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पित्ताशय में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये PYQ क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पिछले ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही मैंने चुन चुन के लिए हैं। तो कह रहा है पित्त जमा कहाँ होता है, जो पित्त होता है कहाँ जमा होता है? तो ये जमा होता है पित्ताशय में। देखिए पित्त है पित्ताशय, पित्त से पित्ताशय बन गया ना, तो इसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, जीके याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको चीज़ों को रिलेट कीजिए, जो क्वेश्चन है और जो आंसर है उसको रिलेट कर दीजिए आपस में, उसको कुछ ना कुछ जोड़ दीजिए, कहानी बना दीजिए, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे उस जीके को। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग से रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ठीक है ना, रक्त का जो लाल रंग होता है, ब्लड जो रेड कलर का होता है, किसके कारण होता है? तो वो होता है हम लोगों का हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का जो लाल रंग होता है वो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। जो शरीर में हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है, इसका कार्य क्या होता है? जो लाल रंग का होता है वो, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है हम लोग शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है ना, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना, इधर से उधर पूरा, मतलब कि कार्य को संपन्न करना, ऑक्सीजन को परिवहन करता है, तभी हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है ना, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रिस्तान। ठीक है ना, तो RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, तो किसको कहते हैं कब्रिस्तान? तो इसका सही से आंसर हो जाएगा प्लीहा को। जो प्लीहा होता है इसको हम लोग RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है ना, कब्र कहते हैं, जहाँ पर मतलब कि उसका खून हो जाता है, RBC का जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका खून हो जाता है वहाँ पर, मतलब कि नष्ट हो जाता है, उसी को कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, यानी कि RBC का पूछ रहा है। ठीक है ना, RBC का जीवन काल पूछ रहा है, तो वो हम लोग का हो जाएगा 120 दिन। ठीक है ना, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद पुनः नया जन्म लेता है RBC, यानी कि पूरा नष्ट होकर फिर नया जन्म लेता है RBC। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है। जो हम लोग का बॉडी है उसमें RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोग का जो RBC का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है ना, अस्थि मज्जा में हम लोग का RBC का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोगों का रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स जिस कहते हैं कि खोजकर्ता कौन है, यानी कि ब्लड ग्रुप्स का जो डिस्कवर किए थे वो कौन थे। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोगों का लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है ना, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स का खोज किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है PYQ क्वेश्चन में, यानी कि SSC में, यानी कि जितने एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो रक्त होता है उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, यानी कि शुद्ध होता है, रक्त पहले गंदा होता है ना, तो उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है। जो फेफड़ा होता है, दो भागों में बटा होता है फेफड़ा, यहाँ पर हम लोग का होता है एक बायां भाग होता है एक दायां भाग होता है। फेफड़े में जो होता है
इसका शुद्धिकरण होता है। उसके बाद से यकृत में भी होता है, जो लीवर कहते हैं। उसके बाद किडनी में भी होता है, यानी कि इन सभी में क्या होता है, इन सभी में हम लोग का रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जो रक्त होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने धातु पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा था, आईएएस में पूछा था, आईएएस के प्री में पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। लोहा जो होता है रक्त में पाया जाता है, धातु है एक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब पीएच मान क्या होता है, आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो मैं बता दूं शॉर्टकट में कि पीएच मान वो होता है, जैसे कि एक मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक, यानी कि पीएच मान यहाँ पर जो 7 होता है, 7 उदासीन होता है यहाँ पर, और जो 7 से कम होगा लेस देन 7 उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं। 3 प्रकार का जो होता है पीएच मान होता है, एक अम्लीय होता है, ये उदासीन होता है, ये उदासीन है, ठीक है ना, उदासीन। और जो यहाँ पर 7 से अधिक होता है 7+, ये 7-7+, जो 7 से अधिक होता है उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं, ठीक है ना, क्षारीय कहते हैं। तो जो रक्त होता है हम लोग का वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, यानी कि 7.4 होता है इसका, ठीक है ना, याद रख गया। यानी कि रक्त हम लोग क्या होता है, सच्चा होता है, सच्चा। इसको याद करना ट्रिक है, रक्त क्या होता है हम लोग सच्चा होता है, सच्चा यानी कि 7-4, सच्चा। हम लोग जो रक्त होता है वो क्या होता है, सच्चा होता है, यानी कि 7-4 होता है, यानी कि ये देखो याद हो गया ना। इसको हम लोग को कितना ट्रिक से याद कर लिया हम लोगों ने, 7.4 यानी कि सच्चा होता है रक्त हम लोग का। इससे हम लोग भूलेंगे नहीं कभी भी इसको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो खून होता है वो तो शुद्ध होता है फेफड़े में, लीवर में और किडनी में, लेकिन कह रहा है शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग डायलिसिस, ठीक है ना, डायलिसिस कहते हैं रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 हड्डियाँ होती हैं, यानी अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य का हृदय यानी कि हार्ट कितनी बार धड़कता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा हुआ एग्जाम में बार बार पूछता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 72 प्रति मिनट, ठीक है ना। यदि यही प्रश्न पूछता है हम लोग से कि जो मनुष्य है कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा, ठीक है ना, उसको मैं रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा कि मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है लार किसके पाचन में सहायक होती है। जो लार होता है, ठीक है, एक प्रकार के इसमें भी एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे लार किसमें पाचन में सहायक होता है। तो जो लार होता है हम लोग का ये स्टार्च के इस पाचन में सहायक होता है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो होता है हम लोग का आलू के जूस में पाया जाता है, यानी कि आलू को जब पूछेंगे ना तो उसमें एक चिपचिपा मतलब कि पानी की तरह निकलता है, उसी को स्टार्च कहते हैं। जब हम लोग चावल धोते हैं, जब चावल धोते हैं ना तो जो उसमें पानी निकलता है उसमें भी क्या होता है, स्टार्च होता है चावल के पानी में, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, वही स्टार्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि इसका हो जाएगा आंसर एंजाइम हो जाएगा, ठीक है ना। जो एंजाइम होता है हम लोग को भोजन पचाने का काम करता है पेट में, ठीक है ना। एंजाइम कई तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी प्रश्न पूछा था ना ऊपर, यानी कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही से आंसर हो जाएगा टाइलिन। अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो वो हम लोग का आंसर क्या था, स्टार्च, यानी कि स्टार्च के पाचन में सहायता करता है लार, ठीक है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइलिन, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का, कह रहा है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टीबिया नामक हड्डी होती है ये किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का टांग में, ठीक है। टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए टीबी है, टीबिया क्या लिखते हैं, टीबी लिख दीजिए, और जो टांग है, टांग यानी कि एक मान लीजिए कि एक लड़का है,
वो उसकी मम्मी उसको कह रही है कि बाबू थोड़ा सा ये टीबी को टांग दो, टीबी को क्या कर दो, टांग दो। यानी कि जो टीबी है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, टांग में पाई जाती है, ठीक है ना। कह रहा है टीबी को टांग दो, इससे कह रही है। तो इसको हम लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से, कभी नहीं भूलेंगे। कभी आएगा टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो क्या करेंगे, टीबी को टांग दो, तो आसानी से हम लोग को याद हो जाएगा, यानी ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जो ये ध्वनि है लव यानी कि लव, इसको हिंदी में लिखते हैं लव, और डव है डव, DOVE डव, ठीक है ना। तो जो ध्वनि निकलती है ये किसकी क्रिया के कारण निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है हम लोग के बॉडी में से। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, कहाँ से निकलता है, हार्ट से निकलता है, हृदय से निकलता है, ठीक है ना। हृदय से निकलता है जो लव डव की ध्वनि निकलती है, ये हृदय से निकलती है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोग यूरोक्रोम, ठीक है ना। यूरोक्रोम होता है मूत्र का पीला रंग के कारण, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, यानी कि लगभग पूछ रहा है अप्रॉक्स में। यानी कि जब हम लोग मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 4%, ठीक है ना। ठीक है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, यानी कि वो ग्रंथि नहीं है कौन सी। थायराइड भाई ग्रंथि है, जठर इसको बाद में देखेंगे, यकृत भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जठर। एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये रस है, ठीक है ना। एक प्रकार का रस है जो हम लोग खाने को पचाने में काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। जो ये ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कौन सी ग्रंथि है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम लोग शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, जो पीयूष है क्या है, मास्टर है हम लोग के बॉडी का, जो हम लोग पूरा शरीर है उसका क्या है, मास्टर है पीयूष, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसका आंसर भी आप लोग क्या करिए, कमेंट में करिएगा। जो 25वां क्वेश्चन है इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। कह रहा है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यकृत होगा कि थायराइड होगा कि पिट्यूटरी होगा कि लार ग्रंथि होगा। इसका आंसर आप लोग क्या करिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से। जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मेरे अंदर एक जुनून सा बढ़ता है कि हाँ मुझे अगली वीडियो बनानी है। और हाँ एक बात और है, यदि आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर वीडियो बने, मतलब कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप जिस भी क्लास में हैं, यदि आप चाहते हैं कि उस टॉपिक वीडियो बने तो आप सिर्फ कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।